धन कृपाल। आज हम जो किताब पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है योग, एक तुलनात्मक अध्ययन, द्वारा कृपाल सिंह। पेज नंबर 14। योग। योग शब्द संस्कृत धातु युज से बना है, जिसका अर्थ है मिलना, संयुक्त होना, विलीन होना, निराकार होना, तल्लीन होना अथवा उच्चतम तत्वी मानसिक मेटाफिजिकल चिंतन, जो कि आत्मा और परमात्मा, जीवात्मा और ब्रह्म के मिलाप का मार्ग प्रशस्त करता है। योग पद्धति के विख्यात जनक महर्षि पतंजलि ने अपने पूर्ववर्ती गौड़पादाचार्य के ही अनुरूप योग को चित्त की उन वृत्तियों अथवा मन में सतत उठने वाले उन संकल्प विकल्प आदि के निषेध के रूप में प्रस्तुत किया है। वाह! मतलब कि योग एक निषेध है, जो कि पानी में उठने वाली तरंगों की भांति चित्त में उठते रहते हैं। वे इसे चित्त वृत्ति निरोध अर्थात वृत्तियों का दमन कहते हैं, यानी मन को मानसिक तरंगों से रिक्त करना। महर्षि याज्ञवल्क्य के अनुसार योग का अर्थ है एक आत्मा विशेष का ईश्वर या ब्रह्म से एकमेक हो जाना। योगियों के अनुसार आत्मा के शारीरिक रूप में उसके ऊपर मन माया के चढ़े हुए अनेक पर्दों को उतार कर उनसे अलग करना ही योग है। संत मत अर्थात पूर्ण सद्गुरुओं का मार्ग योग के इन उद्देश्यों में से किसी को भी नहीं नकारता, बल्कि उपर्युक्त सभी तथ्यों का पूरा समर्थन करता है तथा इसके लक्ष्यों तथा उद्देश्यों से भी कुछ हद तक सहमत है, परंतु इनको अधिक से अधिक लक्ष्य की ओर दिशा निर्देशक मात्र ही मानता है। यह वहाँ विश्राम नहीं करता, बल्कि इससे भी आगे जाकर हमें संसार की प्रचंड भूलैया से बाहर निकलने का और परमपिता परमात्मा के अलौकिक धाम में प्रवेश करने का रास्ता भी दर्शाता है। यह हमें उस आध्यात्मिक यात्रा की जानकारी देता है जिसको तय करके आत्मा मृत्यु से अमरत्व, फना से बका को प्राप्त करती है, जिसके लिए पहले नियमित रूप से आत्मविश्लेषण के द्वारा फैली हुई चेतना की धाराओं को देहाभ्यास से वापस खींचकर रूह के ठिकाने पर अर्थात दो भ्रू मध्य पर केंद्रित करने के नियमित अभ्यास द्वारा देहाभास से ऊपर उठना होता है। फिर आत्मा बंकनाल, जो कि उल्टी तरफ मुड़ी हुई एक नली के आकार का रास्ता है, से गुजर कर उसके परे के मध्यवर्ती केंद्रों को पार करते हुए अंततः अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर अपने स्रोत में पहुंचकर उससे एकत्रित हो जाती है। यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि आत्मा और परमात्मा की एकमेकता की क्या आवश्यकता है, जबकि दोनों वास्तव में एक ही तत्व हैं और पहले से ही एक दूसरे में अंतः स्थापित हैं। सैद्धांतिक रूप से कहने में तो यह सही है, परंतु हम में से कितने ऐसे हैं जिन्हें इस बात का बोध है और जो सचमुच ही इस तथ्य तथा बोध के जीवंत प्रकाश में व्यावहारिक कार्य करते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि आत्मा हमेशा ही मन के पीछे पीछे चलती है। मन इंद्रियों के पीछे चलता है और इंद्रियां विषयों के पीछे। इसके परिणाम स्वरूप युग युगांतर से मन इंद्रियों के निरंतर संपर्क में रहने के कारण आत्मा अपने असली अखंड अविभाजित आपे को बिल्कुल ही भूल चुकी है। यह अज्ञान का वह पर्दा है जो कि आत्मा और परमात्मा के बीच दीवार बनकर खड़ा हो गया है और जिसे आत्मा को अपने निज स्वरूप का बोध कराने के लिए हटाना जरूरी है, ताकि रूह अपने असली आपे को पहचान सके और अपने निज धाम को तलाश कर सदा सदा के लिए शाश्वत जीवन को पा सके। दुनिया के तमाम मजहब दुर्भाग्य से समय बीतने के साथ साथ इंसान धीरे धीरे सच्चाई से दूर भटकता चला गया।
और अपने ही द्वारा बनाए गए तौर तरीकों और मजहबों का दास हो जाता है। अपने संस्थापकों के जीवित संपर्क एवं जीवंत प्रेरणा के अभाव में धर्म मात्र गिरजों और मंदिरों जैसी संस्थाओं तथा नैतिक व सामाजिक व्यवहार की कठोर संहिताओं में बदल कर रह जाता है। बेन जॉनसन का कथन है, अज्ञान के अतिरिक्त मैं आत्मा की किसी भी व्याधि को नहीं जानता। रज्जब निशाना एक है, तीर अंदाज अनेक। मिसाल के तौर पर ज्ञान योग में साधक को विवेक की क्षमता को विकसित करना होता है, जिससे कि वह अज्ञान और ज्ञान के बीच अर्थात माया के भ्रामक स्वरूप तथा ब्रह्म की वास्तविकता के बीच भेद करने में सफल हो सके। जब उसे इस सच्चाई का बोध हो जाता है तो उसे सर्वत्र कुछ और नहीं बल्कि असीम सार रूप में व्याप्त ब्रह्म की ही झलक मिलती है, जो सत्य सभी रूपों और रंगों में व्याप्त है और उनके आकार एवं आकृति का एकमात्र सार है। यही अनुभूति सच्चे ज्ञान तथा ईश्वरीय प्रज्ञा का उदय है। इसी प्रकार भक्ति योग में हम भक्त और भगवंत अर्थात उपासक और उपास्य के दोहरे सिद्धांत से शुरू करते हैं। धीरे धीरे उपासक अपने शुद्र अहम को खो देता है और अपने उपास्य को सर्वव्यापी पाने लगता है और उसका आपा इतना विस्तृत हो जाता है कि वह अपने इष्ट देव की भांति संपूर्णता को अपने आलिंगन में समेट लेता है। कहा गया है, जो भी नमक की खान में प्रवेश करता है धीरे धीरे नमक बन जाता है। व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसी प्रकार कर्म योग में शुरू में मनुष्य किसी दबाव के अंतर्गत कर्म क्षेत्र में दाखिल होता है, परंतु वक्त गुजरने के साथ साथ उसे निस्वार्थ काम का महत्व पता लगने लगता है। जब कर्म केवल कर्म करने के उद्देश्य से कर्म फल में आसक्ति के बिना किया जाए तो वो बंधन का कारण नहीं बनते और धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से वह निकर्म अर्थात कर्म करते हुए भी कर्म शून्य हो जाता है। वृत्तियां क्या होती हैं? वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। प्रमाण, निर्मल आत्मा और प्रकृति के बीच में संबंध को प्रमाण कहते हैं। प्रत्येक अभिव्यक्ति के केंद्र में निर्मल आत्मा अपना ही तत्व पाती है, उससे पृथक कुछ भी नहीं। विपर्य, बोध करने वाली आत्मा और प्रकृति के पदार्थों के बीच के संबंध को विपर्य कहते हैं। यह किसी अभिव्यक्त रूप को उसी रूप में ग्रहण करती है, परंतु उसके केंद्र में एकमात्र तथा सक्रिय जीवन तत्व के प्रति संशयात्मक रहती है। विकल्प, विकल्प वह संबंध है जो कि बोध करने वाली आत्मा का पदार्थों प्रकृति के विषयों से होता है, जिसके कारण पदार्थों के बारे में उनके अस्तित्व, उनकी मूलभूत प्रकृति और उनमें निहित जीवन तत्व के बारे में अविश्वास और भ्रांति पैदा हो जाती है। निद्रा, निद्रा वह संबंध है जो कि प्राण से ढकी हुई आत्मा का पदार्थों से होता है। इसमें आसपास के वातावरण के प्रति अनभिज्ञ होते हुए स्वप्न तथा गहन निद्रा की दोनों स्थितियों का समावेश है। स्मृति, स्मृति देहधारी आत्मा का भौतिक मंडल के स्तर पर संसार के पदार्थों के साथ संबंध है। आत्मा को अपना वास्तविक तथा सार स्वरूप जानने के मार्ग में ये सभी वृत्तियां अनेक प्रकार से बाधक बन जाती हैं, जो कि परमात्मा के स्वरूप के सिवाय कुछ और नहीं है। कबीर साहब ने इसीलिए कहा है, कहूँ कबीर यही राम की अंश। आत्मा परमात्मा की ही अंश है। योग का सारांश है मन में उठने वाली सभी वृत्तियों का निषेध। योगश्चित्त वृत्ति निरोध। आत्मा का परमात्मा के साथ एकाकार होना ही योग है।
आत्मा पर चढ़े हुए आवरणों को हटाकर उसको जीवन के पदार्थों की जकड़न से मुक्त करना योग है, गोरखनाथ जी ने कहा।